हमारे राजवीर जी ने मस्ताना जी के विषय में, यानी इतनी दीनता आ जाती है इस मार्ग में, इतनी दीनता आ जाती है कि ऐसा काम करना बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी औरत को जो है ना वो मांग लेते हैं शरारती तत्व और उनको दे देते हैं। तो इतनी दीनता, ये मार्ग ही दीनता का है। अब यहाँ जितनी भी शब्दों के द्वारा, भजनों के द्वारा जो भी बात कही गई है वो सारी सत्य की है। और जो भी इंसान यहाँ आ जाता है वो चाहे कैसा भी हो, वो भी जो है ना कुछ रम जाता है। लेकिन सामाजिक जीव जो है, मनमुख आदमी जो है ना, वो तो रमते नहीं, वो तो बल्कि और बिगड़ जाते हैं, ऐसा हाल है। एक बार एक गांव में एक दड़का नाम की औरत थी, आधेड़ सी उम्र की। तो उसने सारा गांव कलजी भी काया करते, वो जो के मैं मुँह में काट देती भाख्या वो आए होया करती। जब वह बेचारी दुखी हो गई, नहीं बोली मैं तो गांव में छोड़ दूंगी, मैं तो अपने खेत में वो कोठड़ा बना रखा उधर रहने लग जाएंगी। वो अपने खेत कर चाल पड़ी। रास्ते में एक बाजरा बोन लग रहा था, उन्हें देखे वो होकल जी भी और कहे कि मैं भाख्या ना काट दे। वो छोड़ काल नर उड़े डोले पा गया। बोला ताई तू चिंता मत ना करे, एक बोरी बाजरा हो लिया तेरा पक्का। न्यू बोली पक्का से ना, ले लूँगी एक बोरी बाजरा से, तेरा दाना मत ना हुई। ये दुनिया वाले जो है ना भाई, वो इस तरह का है। तो देखो यहाँ बैठे हैं, यहाँ हर एक बात सत्य की चलती है। अब ये जो प्रवचन है ये सिर्फ 5 या 6 मिनट के होते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना। और ये प्रवचन भी उन महापुरुषों के मुखारबिंद से हैं जो कि बड़े ऊंच कोटि के फकीर हुए हैं। कहा है विरह हृदय की सब मैलें साफ कर देता है और मालिक से मिला देता है। कहते हैं सतगुरु की सच्ची प्रीत और उसके मिलने की तड़प से जितना हृदय शुद्ध होता है 100 वर्ष के भजन करने से नहीं होता। फिर कहते हैं कि मालिक की प्राप्ति के लिए सब ज्ञान, ध्यान, जप, तप, योग, साधना और विषय वासनाओं को छोड़कर अपने हृदय के अंदर विरह पैदा करने का प्रयत्न करो। विचार जहाँ विरह आ जाए तो बाकी क्या रह गया। विरही के तो शरीर, रक्षा, विचार, व्यवहार, बुद्धि, शास्त्र, ज्ञान, विवेक तथा मर्यादा इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। वहाँ तो केवल एक ही का ध्यान रह जाता है। बिना सच्ची लगन तड़प के किसी काम में सफलता नहीं मिलती। इसी तरह जब तक अंदर सच्ची लगन और तड़प नहीं, मालिक का भी दीदार नहीं होता। हजरत बाइज बुस्तामी एक मुसलमान फ़कीर हुए हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि अंतकरण में उपजा हुआ ईश्वर दर्शन का एक कण जितना उत्साह भी स्वर्ग के लाखों मंदिरों की मिठास से अधिक मीठा होता है। फिर कहते हैं कि ए जाहिद, यदि तूने मालिक के सच्चे काबा में पहुंचना है तो तू तरी के रास्ते यानी आंसुओं के समुद्र के रास्ते जा सकता है। तब पहुंचेगा। खुश्क नमाजें, खुश्क रोजे, खुश्क माला, खुश्क पाठ, ना कोई आंसू निकले ना तड़प। खुशी के रास्ते से जाना है। लोग तरी के रास्ते जल्दी मक्के पहुंच जाते हैं। विरह में भारी असर होता है। जिनको विरह लग जाती है, सच्ची तड़प लग जाती है, कहते हैं उसमें भारी असर होता है। ये बहुत बड़ी शक्तिशाली ताकत है। जिस घट में, जिस शरीर में ये अपना डेरा लगा लेती है, वहाँ कोई दूसरा संस्कार पंख नहीं मार सकता। विरह से निकले हुए गर्म आंसुओं का पानी मनुष्य के अंदर दबे हुए संस्कारों को धो डालता है। विरह में मनुष्य की रुचि स्वाभाविक ही अपने प्रीतम की तरफ हो जाती है। हर समय ख्याल मालिक की तरफ रहने से आपका भाव भूलने लगता है। विरही को अपने हार, श्रृंगार और शरीर की सब बनावटें भूल जाती हैं। उसको अपने प्रीतम की याद
अपने तरफ खींचे रखती है। जिस तरह एक पतिव्रता स्त्री अपने सब सुखों की वस्तुओं को त्याग कर अपने मृतक पति के लिए भस्म हो जाती है, इसी तरह सच्चा भगत सभी अहंकार को नष्ट करके राम के दर्शन का विलाप करता है, दर्शन के लिए बार बार पुकारता है और तड़प तड़प कर मरता है। वह रोता है, चिल्लाता है और पतिव्रता नारी की तरह तन मन धन जिस्म जान मालिक के दर्शनों की चिता पर न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। देखिए एक साखी में कितना बढ़िया कहा है। एक आदमी अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। अचानक एक दिन